हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कंपनी का ओवरव्यू, कंपनी के स्वॉट एनालिसिस, कंपनी की इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल ट्रेंड्स, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, आईपीओ के बारे में और आईपीओ के वैल्यूएशन के बारे में। इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब आवर चैनल टिल द एंड देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड 1984 के अंदर स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी आज एक लीडिंग एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर का काम ये होता है कि वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर यूज आने वाले केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करे, और केमिकल्स यूज आते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग हर्बिसाइड, फंगिसाइड, APIs, इंसेक्टिसाइड्स एंड ऐसे ही बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर। कंपनी करंटली मैन्युफैक्चर करती है हर्बिसाइड, फंगिसाइड, टेक्निकल्स एंड APIs। कंपनी मेजरली दो बिजनेस वर्टिकल के अंदर ऑपरेट कर रही है। द फर्स्ट इज टेक्निकल्स एंड द सेकंड इज फॉर्मुलेशंस। फॉर्मुलेशंस और कुछ नहीं बल्कि फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का ही एक टेक्निकल नेम है। ऑन द अदर हैंड टेक्निकल्स को आप रॉ मटेरियल की तरह समझ सकते हैं जो कि फॉर्मुलेशंस को मैन्युफैक्चर करने के अंदर काम आता है। टेक्निकल्स मेजरली APIs, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स को मैन्युफैक्चर करने में काम आते हैं। कंपनी करंटली दो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस के थ्रू ऑपरेट करती है। द फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन इज एट यूपी एंड द सेकंड इज एट लखनऊ। बात करें अगर अपन कंपनी की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की, देन कंपनी कैन मैन्युफैक्चर अप टू 19,500 मेट्रिक टन्स ऑफ एग्रोकेमिकल टेक्निकल्स एंड 6,500 मेट्रिक टन्स ऑफ फॉर्मुलेशंस। बट इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के अंदर से कंपनी अभी सिर्फ 75% मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ही यूज कर रही है। सो इसका ये मतलब है कि अगर फ्यूचर के अंदर कंपनी की प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है, देन कंपनी को इमीडिएटली कोई बड़ा कैपेक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी 25% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सरप्लस में है। कंपनी का रेवेन्यू ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट से बल्कि बाहर की कंट्रीज से भी आता है। कंपनी ने 56.71% रेवेन्यू अर्न करा है फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स एंड द रेस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, और ये है फाइनेंशियल ईयर 2021 के रेवेन्यू के फिगर्स में से। कंपनी अपने टेक्निकल्स को 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट करती है, और कंपनी ने एक्सपोर्ट करती है इन ऑस्ट्रेलियन, एशियन, अफ्रीकन एंड यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। बात करें अगर अपन कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, देन कंपनी ने 22 एग्रोकेमिकल टेक्निकल्स एंड 125 फॉर्मुलेशंस का रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर रखा है फ्रॉम सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड, एंड देयरफॉर कंपनी इन सारे प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर सेल कर सकती है। एज वेल एज कंपनी ने 27 एग्रोकेमिकल टेक्निकल्स एंड 35 फॉर्मुलेशंस की भी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर रखा है फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। कंपनी ने इसके साथ साथ एक लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर भी ऑब्टेन कर रखा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग 49 एग्रोकेमिकल टेक्निकल्स एंड 158 फॉर्मुलेशंस। बट करंटली कंपनी सिर्फ 8 टेक्निकल्स, 2 APIs एंड 30 फॉर्मुलेशंस को ही मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी अभी एक जेनेरिक टेक्निकल्स की कैटेगरी को मैन्युफैक्चर करती है जो कि यूज आता है इन फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड APIs। इसके साथ साथ वो टेक्निकल्स यूज आते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर भी, विच मीन्स कि कंपनी ना सिर्फ एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के कंपनीज को सप्लाई देती है, एज वेल एज कंपनी स्किन केयर प्रोडक्ट कंपनीज के मैन्युफैक्चरर्स को भी अपनी सील करती है, जिसके कारण कंपनी के कस्टमर बेस के अंदर एक डाइवर्सिफिकेशन आता है। टॉकिंग अबाउट द कस्टमर बेस ऑफ द कंपनी, देन कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स ने FY 2021 के अंदर 56.83% कंट्रीब्यूट करा था ऑफ द कंपनीज टोटल रेवेन्यू। UPL लिमिटेड, शारदा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टॉट्रेस लिमिटेड एंड कॉन्क्वेस्ट क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड आर सम ऑफ द कस्टमर्स ऑफ द कंपनी। आई होप कि आप लोगों को कंपनी के बिजनेस के बारे में एक बेसिक आइडिया लग चुका होगा, एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोगों को ये पता है कि अगर आप किसी भी IPO के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल अलॉटमेंट हो आपको, देन आपको मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए। और उसके लिए हम ये प्रेफर करते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुलवाएं और उनके थ्रू उस IPO के अंदर अप्लाई करें। आप अपने डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं इन एंजल ब्रोकिंग, क्योंकि वो 0 रुपीज़ चार्ज करता है फॉर अकाउंट ओपनिंग। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है। अब बात करते हैं अपन उस इंडस्ट्री की जिसके अंदर एक कंपनी ऑपरेट करती है। ग्लोबल क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल मार्केट का करंटली साइज है $63.7 बिलियन इन 2020, और ये एक्सपेक्टेड है कि यही साइज 3.1% की CAGR से ग्रो करके पहुंच जाएगा $74.1 बिलियन बाई 2025। यहाँ पर एक पॉजिटिव बात यह है कि इंडिया के अंदर इसी सेम टाइम पीरियड के अंदर ये एक्सपेक्टेड है कि ये मार्केट ग्रो करेगा विद 4.2% ऑफ CAGR, विच इज़ मोर देन द ग्लोबल इंडस्ट्री एवरेज। अगर अपन बात करें इंडिया के एग्रोकेमिकल मैनेजमेंट की मार्केट वैल्यू की, देन इट इज एट $4.1 बिलियन, और ये एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक यही मार्केट वैल्यू इंक्रीज होके पहुंच जाएगी एट $8.1 बिलियन। इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ एग्रोकेमिकल आफ्टर US, जापान एंड चाइना, और 13th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ पेस्टिसाइड्स ग्लोबली। Currently,
इंडिया का जो क्रॉप प्रोटेक्शन मार्केट है वो इंसेक्टिसाइड्स के सेगमेंट से डोमिनेटेड है, एज इट फॉर्म ऑलमोस्ट 53% ऑफ द डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल मार्केट। ऑन द अदर हैंड हर्बिसाइड्स का जो सेगमेंट है वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है इन दिस क्रॉप प्रोटेक्शन मार्केट। ऑल्सो इंडिया एक कृषि प्रधान नेशन है, विच मीन्स प्राइमरली एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, और उसके कारण जो एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज है उसके लिए इंडिया काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल कंट्री है। सो ऑल इन ऑल कंपनी की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लगती है एट प्रेजेंट। बात करें अगर अपन कंपनी के मैनेजमेंट की, देन मिस्टर आनंद स्वरूप अग्रवाल इज अ चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इनके पास 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ऑल्सो ये कंपनी के एक को फाउंडर भी है। इनकी कॉम्पिटेंसी का अंदाजा अपन इस बात से लगा सकते हैं कि 2003 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इन्हें नॉमिनेट करा था for as a part-time non-official director of the board of directors of Punjab National Bank for a period of 3 years. Mr. Rajendra Singh Sharma is the whole-time director of the company. Mr. Rahul Arun Bagaria is the non-executive director, and Mr. Adish Kumar Gupta is the independent director of the company. So now let's have a look upon the financial position of India Pesticides Limited. कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लास्ट 3 साल से कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है विद द CAGR ऑफ 37.6%, which is a very positive point. As well as जो कंपनी का EBIT है वो भी लास्ट 3 साल से कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है विद द CAGR of 65.8%. एंड सिंस कंपनी का जो EBIT है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कंपनी का रेवेन्यू, विच मीन्स की कंपनी ने कहीं ना कहीं अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आया है, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट है वो कंसिस्टेंटली लास्ट 3 साल से डिक्लाइन हुई है। This is due to the decrease in the total debt of the company. कंपनी का पैट भी लास्ट 3 साल से कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है विद द CAGR ऑफ 75%। बात करें अगर अपन कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज की, देन अपन ये देख सकते हैं कि कंपनी का जो ROCE एंड ROE है वो कंसिस्टेंटली लास्ट 3 साल से इंक्रीज हुआ है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। कंपनी के जो मार्जिन रेशियोज है विच आर EBIT मार्जिन एंड पैट मार्जिन वो भी लास्ट 3 साल से कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहे हैं। अगर अपन नजर डालते हैं कंपनी CFO टू पैट रेशियो के अंदर, देन अपन ये देख सकते हैं कि FY21 के अंदर उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है एज कम्पेयर टू FY20, विच मीन्स कि कंपनी ने FY21 के अंदर काफ़ी एग्रेसिवली अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करा है, क्योंकि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो 50% ही है एज कम्पेयर टू कंपनी ने जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपने रिकॉर्ड करा है इन देयर बुक्स। सो ऑल इन ऑल कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफी स्टेबल दिख रही है और काफी पॉजिटिव दिख रही है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन द रिस्क ऑफ द कंपनी। कंपनी की 2 सबसे मेजर रिस्क है। द फर्स्ट इज कि कंपनी अपने सारे रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करती है एक थर्ड पार्टी सप्लायर से, और किसी भी थर्ड पार्टी सप्लायर के साथ कंपनी का कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो फ्यूचर के अंदर अगर कंपनी रॉ मटेरियल के अंदर कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज आता है, देन कंपनी को उसी प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस पे अपने रॉ मटेरियल्स को परचेज करना पड़ेगा, जिसके कारण कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो सकते हैं। द सेकंड मेजर थ्रेट इज ओवर डिपेंडेंस ऑफ द कंपनी ऑन इट्स टॉप 10 कस्टमर्स। अगर कंपनी किसी भी टॉप 10 कस्टमर्स में से एक कस्टमर ने भी कंपनी को छोड़ा, देन कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा इंपैक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपन IPO की डिटेल्स के ऊपर। सो IPO की टोटल इश्यू साइज ऑफ ₹800 करोड़, इसमें से 100 करोड़ है फ्रेश इशू एंड 700 करोड़ है ऑफ ऑफर फॉर सेल। यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस IPO का मेजर पोर्शन जाएगा उन प्रमोटर्स के बैंक अकाउंट के अंदर जो अपने शेयर्स को ऑफर कर रहा है फॉर सेल, और कंपनी ओनली 100 करोड़ यूज कर सकते हैं फॉर इट्स ग्रोथ। कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है इस इशू के पीछे वो है for financing the working capital requirements of the company as well as to meet the general corporate purpose. ये IPO ओपन होगा on June 23, 2021 and close होगा on June 25, 2021. IPO की लिस्टिंग डेट है July 5, 2021. शेयर्स की प्राइस वेरी करेगी फ्रॉम ₹290 to ₹296 पर इक्विटी शेयर। एक लॉट के अंदर टोटल 50 शेयर्स होंगे और एक रिटेल इन्वेस्टर्स मिनिमम एक मार्केट लॉट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है विद द अमाउंट ऑफ 14,800 एंड मैक्सिमम 13 मार्केट लॉट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है विद द अमाउंट ऑफ 1,92,400। बात करें अगर अपन कोटा एलोकेशन की, देन QIB can invest for 50%, NIA is 15% and retail investors can apply for 35% of the total IPO size। अब नजर डालते हैं अपन इस IPO के वैल्यूएशंस पे। इस IPO के वैल्यूएशंस के लिए हमने 2 रेशियोज का यूज करा है। द फर्स्ट इज P/E रेशियो एंड द सेकंड इज PEG रेशियो। सो अकॉर्डिंग टू P/E रेशियो, IPO की अपर प्राइस को कंसीडर करने के बाद कंपनी का P/E रेशियो comes to be 24.52, which is significantly lower than the industry P/E रेशियो of 47.44, which implies कि कंपनी जिस प्राइस पर अपने IPO को लिस्ट कर रही है वो काफी अंडरवैल्यूड प्राइस है। और अगर अपन PEG रेशियो की बात करें, then PEG रेशियो ऑफ द कंपनी इज 0.32, which again implies कि कंपनी जिस
प्राइस पे इस IPO को लिस्ट कर दी है वो एक अंडर वैल्यूड प्राइस है। सो इस पूरे वीडियो के एनालिसिस के बाद हम एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि हम इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड के बारे में एक डिसेंट कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड का एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, एज वेल एज जो उनकी कस्टमर बेस है वो भी अच्छे खासे डाइवर्सिफाइड है। कंपनी ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट बल्कि एक्सटर्नल मार्केट्स के अंदर भी ट्रेड करती है और जिसके थ्रू कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी की स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज है, एज वेल एज कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी दिखती है। ऑल्दो देयर आर सम रिस्क विद द कंपनी बट इट सीम्स टू बी मैनेजेबल। पेस्टिसाइड्स के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्टेबल नजर आते हैं। ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी एंड P2E इंडियन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड की कॉम्पिटिटिव पोजीशन भी काफ़ी अच्छी नजर आती है। हाउएवर इंडियन पेस्टिसाइड्स को PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड UPL लिमिटेड जैसे बड़े मार्केट प्लेयर से एक अच्छा कंपटीशन फेस करने को मिलेगा, बट स्टिल कंपनी सीम्स टू बी अ डिसेंट कंपनी टू अस एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू अस इंडिया पेस्टिसाइड्स इज अ गुड कंपनी फॉर एन इन्वेस्टर फॉर इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म। इवन अगर कोई इन्वेस्टर इस IPO के अंदर लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहता है, देन कंसीडरिंग द करंट सिचुएशन हमें ऐसा लगता है कि उस इन्वेस्टर को लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। हाउएवर हम ये एडवाइस करेंगे कि क्योंकि अभी GMP नहीं आया है, देन लिस्टिंग गेन्स के लिए इस IPO के अंदर अप्लाई करना है या फिर नहीं, वो इन्वेस्टर एक बार GMP को कंसीडर करने के बाद ही अपना फाइनल कॉल ले। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू कमेंट अस कि हम इसके अंदर और क्या चेंजेस ला सकते हैं जिसके कारण हम इस वीडियो को और अच्छी बना सके। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू।